सो टुडे आवर टॉपिक इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पढ़ने से पहले जो है इसकी क्लासिफिकेशन मिलनी हमें पता होनी चाहिए। मींस के जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रोसाइटिक वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोसाइटिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और ये क्या बला है। तो इसकी क्लासिफिकेशन पे हम जाते हैं और इसका ओरिजिन देखते हैं। तो एनीमिया जो है साइज के डिपेंड पे है क्लासिफिकेशन इसकी, ठीक है ना। तो हमारे पास साइज अगर मीन्स कि ये एक साइज है इतना हमारा रेड ब्लड सेल, तो ये है हमारे पास नॉर्मल स्पोर्स। तो ये हमारे पास नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल को हम जो इसका जो साइज है वो हमारे पास है नॉर्मोसाइटिक, दैट इज एमसीवी, जिसको हम बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन्स के इसका वॉल्यूम कितना, मीन्स इसका डायरेक्ट साइज, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास नॉर्मल होता है 80 to 100 फीट ऑफ लीटर। देन उसके बाद है हमारे पास माइक्रोसाइटिक, मीन्स के अगर ये छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया ये वाला, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो अगर वो है लेस देन 80, सो वी विल से इट इज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। देन अगर इससे भी बड़ा साइज हो जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर वो 100 से ज्यादा है, एमसीवी मीन्स कि जब हम ब्लड रिपोर्ट करते हैं तो उसमें एमसीवी एमसीएच वगैरह सब कुछ होता है। तो अभी हम एमसीवी को पढ़ें, तो अगर तो उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि मोर देन 100 FL है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एनीमिया की, हम वो देख लेते हैं माइक्रोसाइटिक। तो माइक्रोसाइटिक लेस देन 80, ये आपने याद करना। और क्या है एमसीवी, देयर इज नॉट मेंशन एमसीएच एमसीएचएस एंड अदर थिंग, देयर इज मेंशन जस्ट एमसीवी। ओके, तो हमारे पास ये जो इसकी जो माइक्रोसाइटिक के अंदर है वो हीमोग्लोबिन इफेक्टेड में आते हैं, मीन्स कि उसका एचबी ही इफेक्टेड होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारे पास मेन आता है ना, वो हम जो अभी पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी, जो कि लेट में आता है। इसी तरह आयरन डेफिशिएंसी अर्ली भी होता है, जो कि हम नॉर्मोसाइटिक में पढ़ेंगे, जो कि क्या आता है आयरन डेफिशिएंसी अर्ली, जो कि नॉन हीमोलाइटिक में था, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हमारा जो है आयरन डेफिशिएंसी लेट जो है ये पढ़ना है। तो ये हमारा किस में आता है, माइक्रोसाइटिक में आ गया, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो हमारे पास ये दो कॉम्पोजिशन तो आ गई। मीन्स के ये माइक्रोसाइटिक इसका ओरिजिन है, और ये क्या करता है कि आयरन डेफिशिएंसी माइक्रोसाइटिक एनीमिया। सेकंड वर्ड हमारे पास कौन सा था, हमारे पास सेकंड वर्ड था हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो हमारे पास ये हाइपोक्रोमिक एनीमिया था। हाइपोक्रोमिक एनीमिया का क्या मतलब है, ये हमारे पास जो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हमारे पास जब कोई रेड ब्लड सेल, सपोज कि हमारे पास रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का जो हमारे पास यहाँ पे सारा रेड 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 होता है, दरमियान में हमारे पास पेलर कलर होता है, ठीक हो गया। तो ये जो पेलर कलर है ये मीन्स की कलर है, मीन्स जो हमारे पास हाइपो है, हाइपो का मतलब क्या हुआ, हमारे पास हाइपो का मीन मतलब हुआ लेस, और जो क्रोमिक का मतलब होता है उसका मतलब होता है कलर। तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो रेड है, अगर तो ये पेलर कलर हमारा जो है, अगर ये पेलर कलर जो है ज्यादा बड़ा हो जाता है, मीन्स कि इतना हो गया, ठीक हो गया, तो हमारे पास जो रेड पोर्शन कलर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स कि हमने देखना है कि रेड कलर जो है डिक्रीज हो जाता है, और जो दरमियान में पेलर कलर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पे दरमियान में जो नॉर्मल कलर होता है, तो जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मोस्टली जो है आयरन डेफिशिएंसी और जो अदर फैक्टर्स हैं उनको माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और जो है नॉर्मोसाइटिक में क्लासिफाई किया जाता है। बट जो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी है और जो दूसरी हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, वो क्या होता है कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स हैं जो कि एमसीक्यूज में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर जो आयरन है हमारे पास, वो जो आयरन है उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो उसके जो मेन काजेज हैं कि कैसे जो है वो कमी उसकी होती है, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी उसकी जो काजेज हैं मेन, वो पढ़ेंगे। और उन काजेज के बाद कैसे जो है हमारी बॉडी में वो इफेक्ट करते हैं, वो हम पढ़ते हैं नॉट से। फिर उसके बाद वापस इधर आते हैं। So for the iron deficiency anemia, first of all we know that what is iron metabolism and the absorption of iron, मीन्स कि फूड में जब हम आयरन लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कैसी होती है, और उसका जो बोन मैरो में उसने जाना होता है तो वहाँ पर वो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल कैसे करता है एंड ऑल दैट, ठीक है ना। तो आयरन मेटाबॉलिज्म में साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इट इज ड्यूडिनम, ठीक हो गया। देन उसके बाद फॉर्म ऑफ आयरन हमारे पास कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास फूड फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं फेरस, लाइक Fe3 पॉजिटिव। एब्जॉर्प्शन जो उसकी होती है वो Fe2 पॉजिटिव में होती है, मीन्स के फेरिक में होती है। Fe3 पॉजिटिव जो हमारे पास था ये कन्वर्ट करता है Fe2 पॉजिटिव में, जो कि अभी हम देखेंगे कौन से एंजाइम होते हैं। देन हमारे पास फूड फॉर्म में हमारे पास एक हीम आयरन होती है जो कि नॉन वेज फूड में होती है, मीन्स कि जो चिकन मटन वगैरह ये सब खाते हैं, और जो नॉन हीम आयरन होती है वो वेज फूड में होती है। देन हमारे पास है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन कैसे है, मीन्स कि हमने जो है गट में तो ले ली, हमारे पास जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास आ गई है आयरन, हमने ओरली जो है आयरन ली। उसके बाद हमारे पास कैसे जो है यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे ब्लड में आती है, ब्लड में जाने के बाद हमारे पास कैसे जो है बोन मैरो में आती है। तो ये हमारे पास जो है पूरा एब्जॉर्प्शन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 मराहिल है, यहाँ पर हमने एब्जॉर्ब करना, देन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, और देन हमारे पास बोन मैरो में क्या होता है। वो हैव टू स्टडी ऑल दिस सीक्वेंस।
जब हम बॉडी में आयरन लेते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास एक चाहिए होता है मेजर आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा में होता है, ठीक हो गया। तो वो ट्रांसपोर्टेशन करता है आयरन की, मीन के फूड फॉर्म में तो हमने ले ली, तो उसको जो प्लाज्मा के अंदर जो एक लाइक बस होती है, जिसके अंदर 6 जो है सीटर होती हैं, ठीक हो गया। 6 उसकी जो है यहाँ पर देखिए सीट्स होती हैं, जिसके ऊपर वो बिठाएगा किसको, आयरन को, और वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा नेक्स्ट आगे जाके। तो आइडियली हमारे पास जो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन जो होती है किसके थ्रू होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरिन। तो ये हमारे पास ट्रांसफेरिन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स के आयरन को अपने ऊपर लादता है और आगे लेके जाएगा। तो आइडियली हमारे पास जो वन ट्रांसफेरिन होता है उसके ऊपर 6 जो है सीट होती है, मीन्स कि 6 आयरन को वो जो है अपने एक करीब लाता है। देन उसके बाद लेकिन जो हम इसकी जब हम ट्रांसफेरिन सेचुरेशन पढ़ेंगे, जो कि जो है क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रैक्टिकली जो हमारे पास वन ट्रांसफेरिन होती है वो हमारे पास होती है 2 आयरन की जगह। मीन्स के 6 जगह है उसके ऊपर एबिलिटी है, लेकिन वो बिठाता है किसको है, 2 को। मीन्स के बस में 6 सीट्स हैं, बट वो जो गैप गैप में कभी जब सीट्स ज्यादा है तो वो जो पैसेंजर्स आते हैं वो कहते हैं कि चलो भाई तुम वहां बैठो मैं वहां बैठो, तो इसी तरीके से 6 में से जो है 2 बैठते हैं। तो हमारे पास ट्रांसफेरिन सेचुरेशन करने के लिए हमारे पास जो आइडियली हमारे पास 6 सीट्स हैं, बट उसमें बैठे कितने हैं, 2। तो हमारे पास इसकी जो सेचुरेशन आती है वो 33% आती है। तो ये दिस इज द नॉर्मल सेचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, जो कि किससे होती है, ट्रांसफेरिन से होती है, जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्टर है, प्लाज्मा का जो एक ट्रांसपोर्ट है, जो कि आयरन की ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हमारे पास जब ट्रांसफेरिन आयरन आपस में मींस बाउंड हो जाते हैं, मींस कि जो ट्रांसफेरिन ने उसने आयरन अपने पास ले लिया, अब उसने ट्रांसपोर्ट करना है किसमें, बोन मैरो में। तो बोन मैरो में यहाँ पर हमारे पास प्यारे से एरिथ्रोब्लास्ट जो है इंतजार करे होते हैं कैसे ना कैसे जो है आयरन आए। तो ट्रांसफेरिन आयरन जो दोनों का बॉन्ड है, ठीक है, वो आता है और वो क्या करता है, एरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर हमारे पास ट्रांसफेरिन रिसेप्टर पड़े होते हैं। मीन्स ये ट्रांसफेरिन ने ट्रांसफेरिन को सेंस करना है, उसने जो ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर पड़े होते हैं। अभी अभी आपको पता चला कि फेरिन जो है हमारे पास, सॉरी आयरन जो है वो ट्रांसफेरिन के पास क्यों जाता है, क्योंकि बोन मैरो में रिसेप्टर ट्रांसफेरिन के पड़े, ना कि आयरन के। तो ट्रांसफेरिन जो है जाके ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो हमारे पास ये पड़े हैं, मीन्स कि यहाँ पर ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर पड़े हैं हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास जाकर बाउंड हो जाते हैं, ट्रांसफेरिन और आयरन को बाउंड कर देते हैं। अब हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट होती है 3 टाइप्स की होती है, मीन्स के अर्ली होती है, इंटरमीडिएट होती है और लेट होते हैं। अब जो हमारे पास अर्ली होती है, मीन्स के जो हमारे पास अर्ली है, यहाँ पर अर्ली एरिथ्रोमोइड हमारे पास ट्रांसफेरिन के रिसेप्टर जो पड़े होते हैं वो इतने ज्यादा भूखे होते हैं, मीन्स हंग्री होते हैं, कि जैसे ही आयरन आती है वो अपने पास खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो कि इंटरमीडिएट होंगे वो जाहिर बात है वो कम भूखे होंगे, तो वो कहते हैं चलो भी आता है तो आ जाए, नहीं आता तो खैर। लेट जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, मेच्योर फॉर्म में होती है, मीन्स कि वो नॉर्मल होते हैं, वो जो है नॉर्मल कंडीशन में होती है। उनको जो है जब उनके पास ज्यादा आयरन होती है, उनके पास जरूरत ही क्या आयरन आने की, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास रिसेप्टर पड़े होते हैं मीन्स के एरिथ्रोब्लास्ट में, वो जो है जो उसमें जो कैपेसिटी होती है ज्यादा किसकी होती है, उस ट्रांसफेरिन आयरन को अपने पास अटैच करने की। तो हमारे पास जो होते हैं ना अर्ली एरिथ्रोइड प्रीकर्सर होते हैं, उस पर जो है जल्दी से जाकर ट्रांसफेरिन आयरन जो है बाउंड करता है, ठीक हो गया। जो हमारे पास इंटरमीडिएट है उसको छोड़ दें। जो लेट हो गया वो हमारे पास मेच्योर होते हैं, मीन्स उसके पास तादाद इतनी होती है आयरन की, वो क्या करता है कि वो रिलीज कर देता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को, मीन्स के वो उसके पास ज्यादा हो जाता है। तो वो क्या करता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को ब्लड में जो है ना सीरम के अंदर रिलीज कर देता है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। अगर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर उसके ऊपर लगे रहेंगे तो और आयरन आती जाएगी, आयरन की तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से वो जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है वो उसकी कहानी खत्म कर देता है, वो जो है ब्लड में भेज देता है कि मुझे जरूरत नहीं आयरन की, जो है जरूरत थी अर्ली को थी उसने ले ली, अब मैं हूँ मैच्योर, मुझे आयरन की जरूरत ही नहीं है, तो वो अपने जो रिसेप्टर है वो सीरम में भेज देते हैं। तो ये हमारे पास 2 MCQ है, जो अर्ली एरिथ्रोइड होते हैं वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को ऐड करते हैं, और जो हमारे पास लेट होते हैं नॉर्मोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं ये भी एरिथ्रोब्लास्ट हैं, वो क्या करते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को ब्लड में भेज देते हैं, बिकॉज नाउ दे डोंट नीड इट। तो ट्रांसपोर्टेशन जब आयरन की होती है, हमने पढ़ा था ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, ठीक हो गया। लेकिन आयरन जो है ना, अब हम हर टाइम तो जो है खाते नहीं रहते, तो आयरन हमारी बॉडी में ज़रूरत भी होती है, उसमें एच भी होती है, हीम होती है, तो उसको जो है एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन जो है उसका साइड बैंक बैलेंस होता है, जिसमें वो अपनी स्टोरेज करता है, जिसको हम बोलते हैं फेरेटिन फॉर्म। आयरन आ तो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन साथ में वो स्टोर भी कर रही है आने वाले टाइम में, जब जब जो है भूख लगे, उसको कुछ भी लगे, तो जो स्टोरेज फॉर्म फेरेटिन है वो, ताकि उसको बोन मैरो में जो है आगे ब्लड वेसल में उसकी सर्कुलेशन वगैरह उसका काम उसका चलता रहे। तो स्टोरेज फॉर्म हमारे पास होती है आयरन की, वो क्या है, फेरेटिन। ये भी एक MCQ है कि स्टोरेज फॉर्म जो है फेरेटिन है, मीन। तो ये हमारे पास एपिकल साइड है ड्यूडेनम की, और ये हमारे पास है बीजोलेटरल साइड ड्यूडेनम सेल की। ये हमारे पास जो है एक यहाँ पर ड्यूडेनल सेल है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ड्यूडेनल सेल की साइड पे एपिकल साइड मीन्स कि जहाँ से फूड लेते हैं, और ये हमारे पास बेजोलेटरल साइड, और ये हमारे पास क्या है, बोन मैरो। तो हमारा मेन मकसद क्या है, जो फूड से हम आयरन ले रहे हैं वो हमने बोन मैरो में जो है अब्जॉर्ब करनी है। लेकिन जो क्या करते हैं हमारे पास दरमियान में हमारी जो रुकावट है वो है हमारे पास ड्यूडेनम सेल, जो कि मेन इशू ये है कि जो हमारे पास फूड फॉर्म होती है हमारे पास वो होती है फेरिक फॉर्म में, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में, और जो ड्यूडेनम से पास होकर उसने बोन मैरो में जानी थी,
ड्यूडेनम जो है यहाँ पर जो हमारा मसला होता है कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है वो डाईवेलेंट है, मीन्स के डाईवेलेंट मेटेलिक ट्रांसपोर्टर, मीन्स के वो Fe3 को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, मीन्स कि उसने 2 वालों को एक्सेप्ट करना है। तो इस यही जो पूरी स्टोरी है, इसका जो है मेन मकसद ये है कि इसको जस्ट कन्वर्ट करना है, क्योंकि ड्यूडेनम से पास करना है और आगे जाके उसने कहाँ पे जाना है, बोन मैरो में जाना है, एरिथ्रोपोइसिस वगैरह करनी है, ब्लड फॉर्मेशन करनी है और स्टोरेज फॉर्म बनानी है एज अ फेरेटिन। तो इस सब चीज़ के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर फीरस फॉर्म में होती है, यहाँ पर हमारे पास जो फूड फॉर्म होती है, सॉरी फेरिक फॉर्म होती है, तो ये क्या करते हैं, इसको फीरस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास वो कौन करते हैं, हमारे पास इंजाइम होता है साइटोक्रोम बी रिडक्टेज, जो कि क्या करता है Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे पास डाईवेलेंट मेटालिक जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो हम बोलते हैं DM1 ट्रांसपोर्टर के नाम से, वहाँ उससे क्रॉस कर सके। जैसे ही क्रॉस होता है हमारे पास, अब हम भाई खुश हो गए, हमारे ड्यूडेनम में एक्चुअली जो हम चाहते थे हमारे पास Fe2 पॉजिटिव मीन्स के फीरस जो है आ चुकी है। तो अब उसने एपिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया, अब बेजोलेटरल फॉर्म में आगे जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और ट्रांसपोर्टर पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं फीरोपोर्टिन। ठीक हो गया, इसका बहुत अहम रोल है जो मैं आपको बताऊंगी। तो फीरोपोर्टिन अब यहाँ पर एक वो क्रॉस करके आया, अब आगे उसने फीरोपोर्टिन को क्रॉस करना है और फीरोपोर्टिन जो है उसको Fe2 पॉजिटिव को पास आउट करता है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये एक ट्रांसपोर्टर है जो कि एपिकल से बेजोलेटरल में गुजरने के लिए उसको चाहिए होता है आयरन को। ठीक हो गया, फीरोपोर्टिन ने आयरन को भी गुजरने दे दिया, इजाज़त दे दी। अब ये फीरोपोर्टिन है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ कहाँ होता है, जस्ट ये ड्यूडेनम में नहीं होता, ये प्लेसेंटा में होता है, क्योंकि वहाँ पे भी आयरन बच्चे को जानी होती है, बेबी में जानी होती है। देन उसके बाद हमारे पास बोन मैरो में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वहाँ पर भी होते हैं, मीन्स के जहाँ जहाँ पे ये फीरोपोर्टिन होता है वहाँ पे जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, मीन्स के ट्रांसपोर्ट हो रहा था और उसके बाद उसने एब्जॉर्ब होना होता है। तो ये हमारा इसका फीरोपोर्टिन का फंक्शन हमें समझ आ गया कि ये कहाँ कहाँ होता है। प्लेसेंटा में आयरन की जो है ज़रूरत होती है तो वहाँ पर होता है, मैक्रोफेज बोन मैरो में ज़रूरत होती है तो वहाँ पर होता है, ड्यूडेनल सेल में भी होता है क्योंकि आगे जाके उसने बोन मैरो में जाना है। तो हमारे पास ये था। तो जैसे फीरोपोर्टिन से आगे जाता है तो फीरोपोर्टिन के जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर बोन मैरो में हमें Fe2 पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया, Fe2 पॉजिटिव मीन्स कि हमारे पास फीरस की ज़रूरत नहीं होती, हमें चाहिए वही जो हमने फूड से ली है, वो क्या थी हमारे पास फेरिक फॉर्म, Fe3 पॉजिटिव फॉर्म। तो हमारे पास जो Fe3 पॉजिटिव होता है उसको दोबारा से कन्वर्ट, मीन्स कि वही कहानी दोबारा रिपीट करनी है। तो अब इसको दोबारा से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है सीरोप्लाज्मिन हिपेस्टिन। तो ये हमारे पास एंजाइम क्या कन्वर्ट करता है Fe3 पॉजिटिव और ट्रांसफरिन, जो उसके ऊपर हमारे पास जो उसका रिसेप्टर था, जो फैक्टर था वो होता है। तो ये दोनों जाते हैं बोन मैरो के अंदर और जो है यहाँ पर आयरन चला जाता है और आगे उसकी यूटिलाइजेशन होती है या फेरेटिन फॉर्म में, जो है आगे जो हमने पीछे से पढ़ा है कि बोन मैरो में कैसे जो है यहाँ पर जाता है और इरिथ्रोब्लास्ट होते हैं और वो क्या करते हैं कि रिलीज़ करते हैं सीरम में ट्रांसफरिन, जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं उसमें, मीन्स के एक इस किस्म की इंडिकेशन होती है कि मैं जो है बहुत, मेरी भूख जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे ट्रांसफरिन जो है रिसेप्टर बाहर भेज के वो इंडिकेट करता है कि मज़ीद मुझे आयरन की ज़रूरत नहीं है, और वो कौन करता है, लेट नॉर्मोब्लास्ट करता है। अब हमारे पास है मास्टर रेगुलेशन ऑफ आयरन, सबका उस्ताद, भाई कौन है उसका उस्ताद, वो है हेप्सिडीन, जो कि सोर्स होता है हेपेटिक मीन्स के लीवर से। ठीक हो गया, हेप्सिडीन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने देखा था इसका जो इनहिबिटिंग फैक्टर है वो अभी हम देखते हैं। तो हेप्सिडीन क्या है, एक मास्टर रेगुलेशन ऑफ आयरन है। ये क्या कर, इसका फंक्शन जो है बहुत अजीब है, मीन्स के एक तो उसको जो है पास भी नहीं करने दे रहा, एब्जॉर्ब भी नहीं करने दे रहा, और एक जो उसकी जो साइड जो जमा पूंजी है बैंक अकाउंट में, जो उसकी स्टोरेज फॉर्म थी हमारे पास फेरेटिन फॉर्म में आयरन की, उसको भी रिलीज करने नहीं दे रहा, मीन्स के ना पानी दे रहा ना रोटी दे रहा। ठीक हो गया, बिल्कुल एंड ड्रॉप तक उसको जो है आयरन को खत्म करके रहेगा ये हेप्सिडीन। तो हमारे पास ये मास्टर रेगुलेशन जो आयरन है क्या करता है कि इनहिबिट्स आयरन एब्जॉर्प्शन। हमारे पास जो आयरन की एब्जॉर्प्शन हो रही थी हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास फीरोपोर्टिन था, मीन्स के मेन हमारे पास ये बेजोलेटरल साइड पे जो ड्यूडेनम की हमारे पास थी, ये जो आ रही थी इस पे जो है वो जो क्रॉस कर देगा, मीन्स कि ये जो है आगे फीरोपोर्टिन ही काम नहीं करेगा। तो क्या होगा कि हमारे पास जो आयरन Fe2 पॉजिटिव थी वो आगे पास आउट नहीं होगी, और जो आगे नहीं जाएगी तो Fe3 में कन्वर्ट नहीं होगी, Fe3 में कन्वर्ट नहीं होगी तो बोन मैरो में नहीं जाएगी, तो बोन मैरो तो बेचारा रह गया। तो ये तो चलो बोन मैरो की थी कहानी। सेकंड हमारे पास फीरोपोर्टिन हमने देखा था हमारी ड्यूडेनल सेल में भी होती है। ठीक हो गया, ये है, ये इसका तो हमने यहाँ पर लिया। प्लेसेंटा में भी होती है, मीन्स कि प्लेसेंटा में भी जो है अगर फीरोपोर्टिन जो है काम करना छोड़ दे हेप्सिडीन की वजह से, उसकी रेगुलेशन की वजह से, उसकी ज़्यादा मिकदार होने की वजह से, तो बेबी को भी क्या है एनीमिया हो जाएगा, वहाँ पर HB नहीं पहुँचेगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। देन हमारे पास मैक्रोफेज बोन मैरो, तो हमारे पास जो बोन मैरो वहाँ पर भी कमी हो जाएगी। तो हमारे पास जो है मेनली इसकी 2 फंक्शन हमने याद करने, एक तो ये फीरोपोर्टिन को जो है इनहिबिट करता है, मीन्स के जो उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देगा। देन उसके बाद जो हमारी यहाँ पर साइड जो बैंक बैलेंस में स्टोरेज पड़ी थी उसको भी इनहिबिट कर देगा और वहां से रिलीज नहीं होने देगा। सो काज ऑफ सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट काजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की जो है कमी, आयरन की कमी कहाँ से होगी, हमने पहले पढ़ा है कि डाइट,
मीन्स को वो डाइट नहीं ले रहा, उसकी जो डाइट में प्रोपोर्शन है आयरन की वो कम है, जिसकी वजह से बॉडी में नहीं जा रहा और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा एंड ऑल दैट। देन प्रेगनेंसी मीन्स कि जिसमें हमारे जो ब्लड की डिमांड है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो प्रेगनेंसी हो गया। और अगर जो वुमेन है वो लैक्टेट करी है तो भी जो है उसको सही बात है वो जो बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें भी एनीमिक कंडीशन हो सकती है। देन ग्रोइंग चाइल्ड मीन्स जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ते जाते हैं तो जो बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज होती है, तब भी जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। देन उसके बाद है इंक्रीज ब्लड लॉस। तो हमारे पास जो है मोस्टली पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे हुकवर्म हो गया, पिनवर्म हो गया, इनकी वजह से भी जो है ब्लड लॉस होता है। ठीक हो गया। देन हमारे पास है क्लोन कैंसर हो गया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, गैस्ट्रेक्टोमी हो गई, मीन्स कि जीआईटी की जब सर्जरी होती है तो पेरिटल सेल वगैरह जो है इसके रिमूव हो जाते हैं, तो इन सब की वजह से भी क्या होता है कि हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। देन हमारे पास है ड्यूडेनल इंटेस्टाइनल डिजीज, मीन्स के एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में ही कोई मसला है, तो उस वो क्या है हमारे पास सिलिक डिजीज है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि काजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हमारे पास 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्टोरेज फॉर्म होती है फेरेटिन की वो लो हो जाती है, मीन्स कि हमारा जो बैंक बैलेंस है साइड वाला, मीन्स कि आयरन नहीं आ रही, तो सारी वजह स्टोरेज फॉर्म जो आयरन है वो यूटिलाइज हो रही है क्योंकि डाइट में नहीं आ रही ना, या ब्लड लॉस हो रहा है, किसी भी वजह से आयरन नहीं पहुंच रही बॉडी में, तो हमारे पास जो साइड वाला बैंक बैलेंस होता है, मीन्स हमारी जो साइड पॉकेट मनी होती है फेरेटिन की वो लोना स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास है क्या स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है कि इसमें जो आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है मीन्स स्टार्ट हो जाती है और इसमें क्या होता है एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है, मीन कि वहाँ पर जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट्स और ब्लड की जो नीड होती है उसमें ये बैलेंस हो जाते हैं, और ये जो है आयरन प्रोफाइल रीअरेंज के नाम से इसको जाना जाता है। देन हमारे पास है स्टेज 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेज 3 में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, मीन्स के वहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक की, मीन्स के माइक्रोसाइटिक हमने क्या पढ़ा था कि साइज भी कम हो गया है और जो उसके अंदर रेड की जो कलर थी ना रेड का वो भी कम हो जाता है, मीन्स के साइज तो कम हो ही हो गया ये, और लेकिन उसका जो अंदर से रेड पेलर कलर था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, पेलर कलर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा रेड प्रोपोर्शन था वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये स्टेज 3 में अक्सर एमसीक्यूज आता है कि कौन सा जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब वो हमारे पास माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक फॉर्म में होती है, और वो स्टेज 3 में ही जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है। फर्स्ट जो स्टेज होती है वहाँ पर मीन्स के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता नहीं है, लाइक उसमें जो फेरेटिन होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स के उसके एसिम्प्टोमेटिक बोल रहे हैं आप। तो अब हम देख लेते हैं ब्लड की फाइंडिंग्स। तो ब्लड की फाइंडिंग्स में जो है हम मोस्टली यहाँ पर देख लेते हैं कि जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो हमें पता है उसमें HB, MCV, MCH, MCHS एंड ऑल दैट जो है हमारे पास ये क्या होते हैं कि इनमें रीडिंग्स आती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता है कि अच्छा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये जो है नॉर्मली जो है एक आम बंदा यही सोच सकता है जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो ऑब्वियस बात है उसकी रेड ब्लड सेल जो है हमारे पास कम होंगे, तो रेड ब्लड सेल कम होंगे तो सारी बात है HB भी कम होगी। ठीक हो गया। मेन जो चीज़ है कि MCV, MCH, MCHC, तो बात क्या है कि हमारे पास माइक्रोसाइटिक जो है तो इसका मतलब MCV तो है ही कम ना, एम माइक्रोसाइटिक का क्या मतलब है साइज, तो MCV तो वैसे ही कम है। ठीक है। देन हमारे पास क्या हुआ था हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है कि डिक्रीज पेलर कलर, मीन्स के दरमियान में जो पेलर कलर होता है वो जो है इंक्रीज हो जाता है और जो बाहर का जो रेड साइड है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो दरमियान का सेंट्रल पेलर के इंक्रीज होने की वजह से जो उसकी जो डायग्नोज के लिए हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं MCH और MCHC। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर हैं जो कि हाइपोक्रोमिक में आते हैं। ठीक हो गया। मीन्स की MCH और MCHC की जो जब बात हो रही होती है तो इसका मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि वहीं पर हाइपोक्रोमिक होता है। देन हमारे पास क्या है RDW, सब डिक्रीज हो जाता है, मीन्स के सब डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो एक वही चीज़ है RDW वो है इंक्रीज हो जाता है। RDW मीन्स कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ लार्ज सेल एंड स्मॉल सेल। तो साइज जो होता है ना हमारे जब हम रिपोर्ट चेक करते हैं उसमें जो साइजेस होते हैं कुछ बड़े बड़े होते हैं और कुछ छोटे छोटे होते हैं, तो ये मिक्सचर होता है लार्ज का और स्मॉल का, तो जिसको हम बोलते हैं एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस एक मेडिकल टर्म है जो कि डिफाइन करती है किसको के इसमें जो मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पाया जाता है, मीन्स कि उसके बहुत होते हैं लार्ज सेल भी और स्मॉल सेल भी। और इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि उसमें जो है कौन सा जो है साइज मोस्टली पाया जाता है वो है पेंसिल सेल। हमारे पास जो मोस्टली होती है ना पेंसिल सेल फॉर्म में जो है, इसमें जब हम उसको स्टेन वगैरह करते हैं जो है माइक्रोस्कोप में देखें तो पेंसिल सेल जो है उसकी अपीयरेंस होती है। तो आपने क्या याद करना है कि मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी में सब कुछ डिक्रीज हो जाता है, फेरेटिन डिक्रीज हो जाता है, हमारे पास MCH डिक्रीज हो जाता है, हमारे पास MCV डिक्रीज हो जाता है, HB डिक्रीज हो जाता है, रेड ब्लड सेल ऑल डिक्रीज, जस्ट RDW मीन्स के अब सारे ही रेड ब्लड सेल जो है माइक्रोसाइटिक नहीं होते, कुछ मैक्रोसाइटिक भी होते, तो मीन्स के मिक्सचर होता है साइज के डिपेंड पे, जिसको हम बोलते हैं RDW। ठीक हो गया। ये देखिए हमारे पास RDW मीन्स के मिक्सचर होते हैं स्मॉल साइज के एंड लार्ज साइज के, जिसको हम बोलते हैं एनिसोसाइटोसिस, और यहाँ पर पेंसिल शेप जो है हमारे पास नजर आता है। देन हमारे पास क्या है कि रेटिक काउंट।
ये जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, नॉट इन प्रोपोर्शन टू डिग्री ऑफ एनीमिया, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हमारे पास RDW इंक्रीज हुआ और हमारे पास जो है रेटिक काउंट जो है हमारे पास इंक्रीज हुआ। तो अब हम देख लेते हैं आयरन स्टडीज़, ठीक हो गया। तो उसमें क्या, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास HB लो होगी। क्यों होगी? मीन्स कि जो HB है उसने आगे जाके हीम बनाना होता है, और हीम ने आगे जाके क्या बनाना होता है, आयरन बनाना होता है और प्रोटोफायरिन बनाना होता है, ठीक हो गया। तो जब हमारे पास HB जो है लो ही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जब HB लो होती है हमारे पास, तो आगे क्या, जो आयरन जाहिर बात है नहीं बनेगा, तो उसकी भी जो है क्वांटिटी लो हो जाएगी। तो आयरन और प्रोटोफायरिन जो है आज़ाद आज़ाद घूमना है, इनका ब्रेकअप हो जाता है। तो हमारे पास जब आयरन नहीं बन रही लेकिन प्रोटोफायरिन तो बन रही है ना, तो क्या होता है कि प्रोटोफायरिन ने आयरन के साथ जुड़ के रहना था, लेकिन अब आयरन है नहीं, तो उसने कहा चलो भाई मैं तो हूँ आज़ाद, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो प्रोटोफायरिन की फ्री फॉर्म में जो है इंक्रीज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि आयरन स्टडी में हमारे पास HB तो चलो लो ही है, ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास जब HB लो होती है तो हमारी स्टोरेज फैम, जब हमारे पास जो है खर्चा नहीं आ रहा, हमारे जो घर वाले पैसे नहीं भेज रहे, तो हमारी जो पॉकेट मनी है हम वो स्पेंड करेंगे, मीन कि हम फेरेटिन जो है स्पेंड करेंगे। तो फेरेटिन स्टोरेज फॉर्म जो हमारे पास थी वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन हमारे पास जो है ट्रांसफरिन सेचुरेशन थी, जो हमने देखा कि ट्रांसफरिन जो सेचुरेशन है वो भी जो है मीन्स के डिक्रीज हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि आयरन और ट्रांसफरिन जो है हमारे पास, इसके में मीन्स होता है कि हमारे पास जो ट्रांसफरिन है, सॉरी आयरन है, और जो हमारे पास ट्रांसफरिन है, इसका जो बाउंड था, मीन्स कि हाउ मच आयरन बाइंड टू ट्रांसफरिन, तो जो उसकी जो उसको जितना वो बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरिन सेचुरेशन। तो वो भी हमारे पास ऑब्वियस बात है, फेरेटिन नहीं है तो बाउंड ही क्या होगा, तो उसकी भी सेचुरेशन हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। देन हमारे पास फेरेटिन जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी आयरन, सीरम आयरन था, तो फेरेटिन भी जो है डिक्रीज हो जाती है। देन हमारे पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, आप देखें यहाँ पर जो है मेन मज़े की बात है। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आप देखें कि एक बंदा है उसमें जो फेरेटिन भी नहीं है, मीन्स कि एक बंदा है उसके अंदर जो है फेरेटिन भी नहीं है, मीन्स कि उसके पास पॉकेट मनी भी नहीं है, ठीक हो गया। और ऊपर से उसकी आयरन भी नहीं आ रही, जो अंदर जो उसकी स्टोरेज थी, बैंक बैलेंस था, वो भी नहीं आ रहा, ठीक हो गया, वो भी नहीं आ रहा। तो दोनों फॉर्म में उसके पास जब नहीं है तो वो ज़्यादा हंग्री होगा ना आयरन को भी, मेरे पास आयरन आए कैसे ना कैसे है, मीन्स उसकी कैपेसिटी जो है बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा प्यासा हो जाएगा, ज़्यादा भूखा होता जाएगा आयरन को लेकर। तो इसकी कहानी भी ऐसी है कि हमारे पास जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाती है, मीन्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी रोज़ बरोज़। जैसे आयरन लेगा डाइट में लेगा, या जो है मेडिकेशंस करेगा, अपना ट्रीट करेगा पेशेंट, तो उसकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी, मीन्स उसकी आयरन की जो भूख है वो कम होती जाएगी। तो हमारे पास ये हो गया। देन हमारे पास है जो हमारे पास फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोफॉयरिन जो हमारे पास है, ये वाली जो हमने देखा था कि जो HB है वो 2 फॉर्म में बनती है, एक आयरन होती है और एक हमारे पास प्रोटोफायरिन होती है। तो वो क्या होती है कि आयरन तो है ही नहीं, ठीक है, HB की वजह से। तो जो प्रोटोफायरिन हो गया अब वो सिंगल हो गया, अब वो जो है आज़ाद घूमेगा, उसकी जो कहीं पे भी वो चला जाए, तो वो प्रोटोफायरिन जो फ्री फॉर्म होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी थी आयरन स्टडीज़। तो ये हमारे पास जो आयरन की स्टडीज़ है, लाइक जब हमारे पास रिपोर्ट आती है तो उसकी नॉर्मल वैल्यूज जो है आपको पता नहीं चाहिए, ताकि उसको जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का जो है आपको पता हो सके। तो हमारे पास जो सीरम आयरन होती है वो हमारी होती है 50 to 150, तो मोस्टली हम जो है 100 जो है इसको काउंट करते हैं। देन हमारे पास जो है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, वो हम देखते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो उसको जो मोस्टली हमारे पास 300 काउंट होती है। और हमारे पास ट्रांसफरिन सेचुरेशन जो होती है हमारे पास, वो मीन्स कि ट्रांसफरिन कितना बाउंड करता है आयरन के साथ, वो हमारे पास होती है मोस्टली 33%। तो ये हमारे पास है मोस्टली कैलकुलेशन जो कि 15 to 50% नॉर्मली होती है। तो ये आयरन स्टडीज़ हैं। देन है हमारे पास उसके बाद बोन मैरो की स्टडीज़। तो बोन मैरो की स्टडीज़, आयरन अब हमने ब्लड की स्टडीज़ तो कर ली, देन हमारे पास सेकंड है हमारे पास बोन मैरो स्टडीज़। तो बोन मैरो स्टडीज़ में हमारे पास जो हमारे पास मोस्टली जो आस्किंग क्वेश्चन है कि वो कौन सा मैथड है जिससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंफर्म होता है, तो हमारे पास है पल्स प्रोशियन ब्लू, जो कि 0 ग्रेड अक्सर पूछा जाता है, ठीक हो गया। तो ये एक मोस्ट स्पेसिफिक मेथड है बोन मैरो की स्टडी के लिए, जो कि क्या है, पर्ल्स प्रूशियन ब्लू। तो इसमें जो है बोन मैरो की स्टडी के थ्रू जो है डेफिशिएंसी एनीमिया कंफर्म होता है, और इसमें जो है माइक्रो नॉर्मोब्लास्ट जो है नज़र आते हैं, मीन्स के इसमें जो कंडीशन होती है, इसके जो साइज़ होते हैं, जो उसमें अंदर जो ब्लास्ट होते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट जो अंदर हमने पढ़ा था बोन मैरो के अंदर, वो क्या होता है माइक्रो नॉर्मोब्लास्ट, उसकी ये जो है बोन मैरो की स्टडीज़ में आते हैं। दैन उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट। अब आयरन की कमी है तो भाई आयरन सप्लीमेंट्स ही देंगे ना। तो उसके बाद जो अगर आयरन सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, तो अगर वो ठीक नहीं हो रहा, तो सारी बात उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हैवी है, या उसको जो है क्रोनिक अल्सर है, उसको जो है GIT का मसला है, गैस्ट्रेक्टोमी हुई है, एनीथिंग, तो उसकी जो काज है उसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम फॉलोअप करेंगे हर 7 डेज के बाद, मीन्स कि 1 हफ्ते के बाद उसका जो चेकअप करेंगे। तो हमने तकरीबन सारा कंबाइन कर लिया। अब हम जल्दी जल्दी इसको जो है ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, हमारे पास MCV जो है लेस देन 1 सॉरी 80 FL से होगी, तो क्या होगा, माइक्रोसाइटिक होगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, जिसमें क्या आयरन डेफिशिएंसी आता है। देन उसके बाद ये है डिक्रीज ड्यू टू क्रॉनिक ब्लीडिंग, ठीक हो गया, GI लॉस हो गया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, ऑल दैट माल न्यूट्रिशन हो गया, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर हो गया, GI सर्जरी होगी, गैस्ट्रेक्टोमी होगी, और प्रेगनेंसी वगैरह। इसमें क्या होता है कि
हीम की जो है सिंथेसिस वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से उसको एनीमिया हो जाता है। देन हम देखेंगे कि उसमें जो आयरन है, मोस्टली लैब में आयरन की जो है कमी होगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर आपको वैसे याद नहीं होता तो आप ये याद रखिए कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और फेरेटिन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मीन्स कि इनका वैर है एक दूसरे के साथ। अगर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज है तो फेरेटिन जो है डिक्रीज होगा, इससे आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि जो आयरन के साथ हमारे पास जो HB के थ्रू बन रहा था, हमारे पास प्रोटोफायरिन, वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, आज़ाद होता है, वो सिंगल है, वो कहीं भी घूमे उसकी मर्जी। और RDW मीन्स के इसमें जो हमारे पास साइज थे, स्मॉल और लार्ज साइज के सेल्स की कॉम्बिनेशन मिक्स थे, वो भी क्या होता है, जस्ट वही होता है कि जो इंक्रीज होता है, मीन्स ये आपने याद करना, जस्ट यही जो है इंक्रीज होगा। और ये माइक्रोसाइटोसिस एंड हाइपोक्रोमेजिया जो है, मीन्स ये हमने देख लिया यहाँ पर जो हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम जो है मोस्टली ये हैं कि हमारे पास, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिम्टम। इसमें जो है फटीग, कंजक्टाइवल पेलर, मीन्स कि जो आंख अंदर वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला, वो क्या होता है कि पेलर होता है। और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होगा। और पीका मीन्स कि परसिस्टेंट क्रेविंग होती है, मीन्स कि एक माँ थी और मेरे कहते हैं कि मेरा बच्चा मिट्टी खाता है, दीवारों से उतार के खा रहा है, ज़मीन से खा रहा है, कहीं से भी चौक खा रहा है, तो जो है उसका ये मेन सिम्टम है किसका, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। मीन्स के बर्फ़ खा रहा है, आइस खा रहा है, जो नॉन फूड है जिसमें कोई न्यूट्रिशन बच्चे को मिलती नहीं है, लेकिन वो खा रहा है, तो उसकी जो क्रेविंग होती है उसको हम बोलते हैं पीका। और इसमें जो मेन आस्किंग क्वेश्चन है, स्पून नेल्स कोइलोनीचिया, मीन्स के जो हमारे जो नेल्स होते हैं, सॉरी, जो जिसको आयरन डेफिशिएंसी होगी उसके जो नेल होंगे वो क्या होंगे, स्पून नेल्स टाइप होंगे। और इसके अलावा अब मैं आपको बताने लगी हूँ मोस्टली क्लिनिकली आस्क MCQs कि एक पेशेंट है, उसमें जो है आयरन डिफिशिएंसी है, ठीक हो गया। और आयरन डिफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि उसको जो है डिस्फेजिया है, मतलब वो खा नहीं पा रहा। जब वो खा नहीं पा रहा तो क्यों नहीं खा पा रहा, क्योंकि वहाँ पर इसोफेगियल वेब है। तो ये हमारे पास ट्राइएड है किसका, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का और डिस्फेगिया का। और इसके बाद इसोफेगियल वेब जो मेन कारण है जिसकी वजह से खा नहीं पा रहा, तो जिसकी वजह से उसको जो आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। ये एक जो है मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका दूसरा नाम है पैटर्सन कैली ब्राउन सिंड्रोम, इसका सेकेंड नेम है। तो ये जो है मोस्टली इसमें क्लिनिकल फीचर्स में एक आपको सिनेरियो देते हैं। ये 3 ट्राइएड होते हैं जो कि मोस्टली जो है MCQs में पूछा जाता है, वाइवा में बहुत कम होता है, लेकिन MCQs में ये क्योंकि ये जो है केस बहुत नॉर्मल होता है। अच्छा, इसमें जो है दूसरी इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्लोसाइटिस होता है, ठीक हो गया, और चिलोसिस हो गया। इसमें क्या होता है कि जब हम हंसते हैं तो हमारी जो लिप की साइड वाली दोनों साइड पे जो लाइंस होती हैं वो क्या हो जाते हैं, रफ अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स के बहुत जो गहरी सी अजीब सी होने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चिलियोसिस। तो ये भी क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम है। तो हमारा तकरीबन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हमने काफ़ी ब्रीफली इसको पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा होगा थैलेसीमिया, क्योंकि हमने माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया को कंप्लीट करना 1 by 1। ओके, अल्लाह हाफिज़।